नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती, इससे पहले हम आपको अपडेट दे चुके हैं कि बीपीएससी की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि अब हर साल अगस्त माह में विज्ञापन जारी होगा। बिहार में हर साल होगी शिक्षक भर्ती, उसको लेकर के साथ ही साथ हर साल एक कैलेंडर जारी होगा और उस कैलेंडर में आपकी डेट लिखी होगी कि इस तारीख को ये परीक्षा जो है वो होगी। जैसे आप देखते हैं ना, एसएससी अपना कैलेंडर जारी करता है। उसके अलावा यूपी पीसीएस या उत्तर प्रदेश में कई परीक्षाएं हैं जिनका कैलेंडर हर साल जारी होता है और उसी के तहत परीक्षा कराई जाती है। तो सेम इसी प्रकार से बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के भी एक कैलेंडर जारी होगा। उस कैलेंडर में डेट लिखी होगी और उसी कैलेंडर की डेट के अकॉर्डिंग ही आपकी परीक्षा होगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बिहार के अभ्यर्थियों को भी और साथ ही साथ जो बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि वो भी बिहार में जाकर के आवेदन कर सकते हैं, तो उनके लिए भी। परंतु एक चीज आपको सबसे विशेष ध्यान रखनी है, वो है नोटिफिकेशन में एक बात का जो मेंशन किया गया था उसको लेकर के। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो ये 2.0 वाली वैकेंसी इस समय चल रही है, आवेदन चल रही है इसी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में क्लियर तरीके से क्या मेंशन किया गया है अन्य निर्देश में, कि कोई भी अभ्यर्थी ये जो नियमावली है उसके अंतर्गत अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेगा। और साथ ही साथ आयोग द्वारा जो की गई अनुशंसा है, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगा जब तक कि आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासकीय विभाग संतुष्ट ना हो जाए। वो सारी चीजें, पर मेन आपके लिए वही है कि अधिकतम 3 बार ही आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो इस बार जो भी अर्हता है वो नहीं रखता है, जैसे मैं आपका सबसे पहला सवाल ही उठ रहा था कि यदि 90 से कम नंबर हैं तो क्या आवेदन करना चाहिए। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें दिखाई थी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हालांकि लिखा है कि 55% अगर हैं आपके तो आप आवेदन कर सकते हैं, केवल महिलाओं के लिए लिखा है। परंतु इस चीज़ को भी समझिए, उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वो अदर स्टेट पे लागू होगा या नहीं। वो केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए लिखा है, ये चीज़ उस नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं की गई है। एक और मैंने पहले नोटिफिकेशन दिखाया था मुजफ्फरपुर का, और मुजफ्फरपुर के अलावा पश्चिमी चंपारण का भी दिखाया था, जहां पर प्राइमरी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहां से उन अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है जहां पर 90 से कम नंबर थे सीटेट में, या फिर 82 से 90 के बीच में जिनके नंबर थे, तो उनको बाहर कर दिया गया था। बाहर का कहने का मतलब जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र वाला था उस पर रोक लगा दी गई थी। तो वो सारी स्थितियों को देख करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचिएगा कि अगर आप नहीं भी उसके लिए अहर हैं और उसके बाद भी आप आवेदन कर रहे हैं तो आप अपना एक अटेम्प्ट खो रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर बात हो रही है कि हर साल अगस्त में परीक्षा आएगी और आप 3 अटेम्प्ट बेकार कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ को भी समझिए कि यहाँ पर जो 3 बार भाग लेने को लेकर के बात हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि घोषणा कर दी गई है कि हर बार अगस्त में परीक्षा आएगी तो आगे आने को लेकर के आपको 100% देखने को ही मिलेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि चुनाव से पहले घोषणा कर दी जाती है और बाद में चुनाव के बाद चीज़ें बदलती हैं। बाकी बिहार में तो ऐसा नहीं लग रहा है, जिस प्रकार बैक टू बैक वैकेंसी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में हालाँकि ऐसा ज़रूर हुआ था कि जब चुनाव आपका होने वाला था उससे पहले 17,000 वैकेंसी को लेकर के घोषणा की गई थी और 17,000 का 17 भी वैकेंसी आज तक नहीं आई है। तो वहाँ पर यूपी में ऐसा हुआ था, पर मुझे नहीं लगता बिहार में होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा जो यहाँ पर मेन उद्देश्य है इस वीडियो का, वो है अपना 3 बार का जो अटेम्प्ट है उसको सही तरीके से यूज़ कीजिएगा। हो सकता हो एक चीज़ ये भी है कि जूनियर का पेपर कठिन आता है और प्राइमरी का सरल आता है, तो ऐसी कंडीशन में जूनियर का पेपर आपको पहले से ही आपको लग रहा है कि मेरे बस का नहीं निकाल पाएँगे, तो आप प्राइमरी पर भी फ़ोकस कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 अटेम्प्ट को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइमरी या जूनियर, ओवरऑल 3 लिखा हुआ है कि इस बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है, उसमें 3 अटेम्प्ट को लेकर के बात की जा रही है। बाकी क्या कुछ लगता है आपको कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।